सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार। आभार कि आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं। आज एक कोई विशेष संदर्भ था, इसलिए जल्दबाजी में ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। आज यूँ ही अखबार में मैंने पढ़ा कि आज स्वाति नक्षत्र है। हाँ, आज 18 अगस्त को करीब 9:15 9:15 के बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा और कल 19 अगस्त को प्रातःकाल 7 बजे के आसपास तक रहेगा। देखिए, ग्रह और नक्षत्र हर एक स्थान विशेष पर समय में अंतर हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत ही मोटा 9:15 बजे से आज 18 तारीख को प्रारंभ होगा और 19 अगस्त को करीब 7 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति नक्षत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे संस्कारों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित हैं। स्वाति नक्षत्र के बारे में यदि आपने रहीम जी का ये दोहा पढ़ा होगा, जो कि ज़रूर सुना पढ़ा होगा, वो बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोहा रहीम जी ने इस प्रकार लिखा है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यानी कदली, सीप और भुजंग मुख, इन तीनों में स्वाति नक्षत्र का जल तो एक ही है। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश हो रही है, उसमें जो प्राप्त पानी है, बरसात का जो पानी है, उसकी बूंद, वो तीनों स्थानों पर जब आती है तो अलग अलग प्रभाव डालती है। इस बारे में रहीम जी तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जनमानस में जो प्रचलित है वो इस प्रकार है। कदली यानी केला, केले के पत्ते पर यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसात की गिरती है तो वो कपूर में कन्वर्ट हो जाती है। वैज्ञानिक रूप से वो कपूर में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन वो जल कपूर के समान धवल और स्वच्छ नजर आता है। दूसरा है सीप। सीप के लिए कहते हैं कि यदि कोई सीप समुद्र में स्वाति नक्षत्र के समय यदि वो बरसात के जल को अपने मुंह में ले लेती है तो वह बूंद मोती में कन्वर्ट हो जाती है। और यदि कोई भुजंग, कोई सांप यदि उस समय उस बरसात को अपने मुंह में ले ले तो वो विष में कन्वर्ट हो जाता है। दोहा प्रतीकात्मक है, लेकिन सार ये है जो रहीम जी ने आगे कहा है, जैसी संगति बैठिए। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, जैसे लोगों की में संगति करेंगे, बैठेंगे, तो वैसा ही फल प्राप्त होगा। अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे मिलेंगे, आप में अच्छे अच्छे गुण आएंगे। और अगर गलत लोगों के साथ संगति करेंगे, झगड़ालू लोगों के साथ, झूठ बोलने वालों के साथ, शराब पीने वालों के साथ, चोरी चकारी करने वालों के साथ, ऐसे लोगों के साथ यदि संगति करेंगे तो फिर वही गुण हमें आएंगे। तो रहीम जी ने ये बहुत ज्ञान की बात इस दोहे में कही है। सार इसका यही है कि जैसी संगति अपन करेंगे, जैसी संगति हम करेंगे, वैसा ही हम बन जाएंगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। अब सनातन धर्म में स्वाति नक्षत्र के जल के बारे में जो कहा गया है वो भी मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। स्वाति नक्षत्र के जल को बहुत ही पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाला माना गया है। आप इसे बरसात में कोई स्वच्छ बर्तन, चौड़ा बर्तन छत पर रखकर एकत्र कर सकते हैं।
और कहते हैं कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को वो पिला दें तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है और पॉजिटिविटी आने से ऑटो सजेशन के मार्फत उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। मानसिक रोगी, मानसिक विचलन के जो लोग हैं वो उन लोगों के लिए भी कहते हैं कि उनमें भी पॉजिटिविटी आती है। बरसात में शुद्ध जल को एकत्र किया हुआ यदि हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में इसको एकत्र करते हैं तो ये बहुत ही पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। खैर, ये बातें तो अलग हैं, लेकिन मूल जो बात है वो रहीम जी की है कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आप किस तरह के वीडियो मेरे से देखना चाहते हैं ये भी बताएं, और अगर कोई सुधार की आपको कोई गुंजाइश लगती है, आपको लगता है कि मैं और सुधार कर सकता हूं, तो वो भी बताएं। आप लोग जुड़े, आप लोग सहयोग देते हैं, उसके लिए आभार, धन्यवाद।